तो ये कहानी शुरू होती है एक इंसान से जो एक बिल्डिंग से सुसाइड कर ट्रक पर गिर जाता है। अब यह सीन कट करके नेक्स्ट सीन की ओर बढ़ता है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम डिटेक्टिव बॉर्डन है, जो अपने दोस्त को अपनी दिल की बातों को शेयर करता है क्योंकि 5 साल पहले डिटेक्टिव बॉर्डन की वाइफ उनके बच्चों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद हमें वही सुसाइड करने वाले इंसान के बारे में बताया जाता है जिसके केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव बॉर्डन को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव मॉर्को डिटेक्टिव बॉर्डन डेड बॉडी के हाथ में रोजरी बीड्स और एक सुसाइड नोट को देखते हैं जिसमें लिखा था कि उन्होंने डेविल की प्रेजेंस को महसूस किया है। यह सब देख करके डिटेक्टिव बॉर्डन भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा था। तब हमें दिखाया जाता है कि एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग के एक लिफ्ट में 5 लोग चढ़ते हैं, तभी कुछ टेक्निकल एरर के कारण लिफ्ट रुक जाता है। यह सब कैमरे में देख करके एक सिक्योरिटी गार्ड एक मैकेनिक को कॉल करता है और लिफ्ट को जल्दी से रिपेयर करने को कहता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव बॉर्डन और डिटेक्टिव मॉर को एक सफाई करने वाले को ग्लास के टुकड़ों को साफ करते हुए दिखाया जाता है। डिटेक्टिव बॉर्डन उस इंसान से बात ही कर रहे होते हैं, तभी उस बिल्डिंग से बड़ा सा ग्लास का टुकड़ा नीचे गिर जाता है जिससे डिटेक्टिव बॉर्डन और डिटेक्टिव मॉर्को की जान बाल बाल बच जाती है। बॉर्डन को शक होता है कि वो सुसाइड करने वाले इंसान का इस बिल्डिंग से कोई ना कोई तो लेना देना है, इसीलिए वो इस बिल्डिंग को क्राइम सीन डिक्लेयर कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट में सभी लोग परेशान हो रहे थे। उनमें से एक आदमी उसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगा था जिसका नाम बेन है। उसने तुरंत इमरजेंसी बटन ऑन किया जिससे लिफ्ट में फंसे लोग कंट्रोल रूम के लोगों की बात सुन सकें, पर लिफ्ट में खराबी आने के कारण वो लोग कंट्रोल रूम से बात नहीं कर पा रहे थे। तभी लस्टिक उन लोगों को बताता है कि वो लोग लिफ्ट रिपेयर कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लिफ्ट में लाइट ब्लिकर कर रही थी और सीसीटीवी वीडियो भी फेड हो रहा था। उन फंसे हुए लोगों में एक लड़की के पीठ पर अचानक से घाव आ जाता है। तभी बेन उस सेल्समैन के उस लड़की पर हमला करने को दोष दे रहा होता है। यह सब देख करके कंट्रोल रूम में खड़ा दूसरा बॉडीगार्ड पुलिस को कॉल कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव बॉर्डन को यह भी केस सौंप दिया जाता है। डिटेक्टिव बॉर्डन लिफ्ट में फंसे लोगों को परेशान न होने का सांत्वना दे रहे थे, तभी अचानक से लिफ्ट की लाइट फिर से ब्लिकर कर रहा होता है और लाइट के आने पर वो सेल्समैन वाला आदमी लिफ्ट में मरा हुआ पाया जाता है। डिटेक्टिव बॉर्डन ने उन सभी लोगों को विसेंट की बॉडी से दूर खड़े होने को बोलते हैं। वहीं रेमेडीज यह सब देख करके पैनिक हो रहा था कि उसे लग रहा था कि ये डेविल का काम है जो शायद इन सभी फंसे लोगों को मारने आया है। इसको प्रूव करने के लिए उसने ब्रेड के एक सरफेस पर जैम लगाकर नीचे गिरा दिया जो कि हवा में पलट कर गिर जाता है। डिटेक्टिव बॉर्डन उन सभी अपने काम पर कंसंट्रेट करने को कहते हैं और फायर डिपार्टमेंट को बुलाते हैं। वहीं 35 फ्लोर पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से डिटेक्टिव बॉर्डन को सुसाइड नोट का पता चलता है जिसमें लिखा था कि मैं डेविल के फुट स्टेप को सुन सकता हूं, जो कि उसे बहुत अजीब लगता था। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव बॉर्डन को यह भी पता चलता है विसेंट एक फ्रॉड है जिसने बहुत से लोगों के पैसों को डुबा दिया है। वहीं लिफ्ट को सही करते वक्त उस मैकेनिक को रोबन बट दिखाई देती है जिसके कारण वो अचानक से लिफ्ट पर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डिटेक्टिव बॉर्डन अब बिल्डिंग की दीवारों को तोड़कर लिफ्ट को खोलने का ऑर्डर देते हैं। रूमर्स डिटेक्टिव बॉर्डन को डेविल की फुटेज दिखाता है और बोलता है कि कुछ लोग आज भी डेविल की प्रेजेंस पर यकीन है। तभी डिटेक्टिव बॉर्डन अपने वॉलेट से पेपर के पीस को निकाल कर रेमेडीज को दिखाता है जिसमें आई एम सॉरी लिखा था। उसकी वाइफ और चाइल्ड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उस इंसान ने ये नोट वहीं छोड़कर वहां से चला गया था। तभी से डिटेक्टिव बॉर्डन किसी भी रिलीजियस पर यकीन नहीं करता था। अब बॉर्डन सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग से ओल्ड लेडी के बारे में पता लगाते हैं जो कि किसी के पर्स को चोरी कर रही थी और दूसरी ओर वो एक लड़के को बिल्डिंग में एंटर करते हुए दिखाते हैं जिसके हाथ में एक बड़ा बैग होता है। यह देखकर डिटेक्टिव बॉर्डन को उस लड़के पर शक होता है। तभी सीसीटीवी के लाइव रिकॉर्डिंग में लिफ्ट की लाइट ब्लिकर करना शुरू हो जाती है और लाइट आते ही उस लेडी की टंगी हुई लाश देखकर डिटेक्टिव बॉर्डन बिल्डिंग को तुरंत खाली करने को कहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक अननोन लेडी बिल्डिंग में एंटर होने की कोशिश करती है पर पुलिस उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव बॉर्डन और डिटेक्टिव मॉर्को को टोनी का बैग मिल जाता है जिसमें बहुत सारे टूल रखे हुए होते हैं। इससे शायद टोनी ने लिफ्ट को खराब किया होगा। वहीं लिफ्ट में अब बेन और टोनी में फाइट होने लगती है क्योंकि उनको लगता था कि उनमें से कोई एक ही ने इन सभी को मारा था। तभी कंट्रोल रूम से डिटेक्टिव बॉर्डन पहुंचकर उन लोगों को एक दूसरे से दूर होने को कहते हैं। रेमेडीज डिटेक्टिव बॉर्डन से कहता है कि यह सब घटनाएं सिर्फ डेविल के कारण हो रहा है और यह सभी चीज उनकी मौत होने के बाद ही खत्म होगा। मॉर्को बताता है कि शारदा एक फेमस रिचमैन की वाइफ है जो रिच लोगों से शादी कर उन्हें ब्लैकमेल करती है।
और आज ये एक लॉयर से मिलने आई थी डिटेक्टिव वार्डन। उस लॉयर से मिलने पर पता चलता है कि शारदा को उसके पति के इलीगल मनी के बारे में पता चल गया था, जिसको लेकर वो वहां अपने पति को डाइवोर्स देने आई थी। अब लस्टीक बिल्डिंग के बेसमेंट में स्विच को बंद करने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसे बहुत तेज शॉक लगता है, पर वो किसी तरह से डिटेक्टिव वार्डन के पास पहुंच जाता है। अब डिटेक्टिव वार्डन को पता लगता है कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी एजेंसी सारा के पति की है और लिफ्ट में फंसे सिक्योरिटी गार्ड सारा को मारने के लिए आए होंगे, पर उसके कारण बाकी लोग भी लिफ्ट में फंस गए होंगे। अब लिफ्ट में लाइट फिर से फ्लिकर करने लगता है और लाइट आते ही हमें पता चलता है कि लिफ्ट में उसी सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो जाती है। तब वार्डन बिल्कुल ही परेशान हो गए, क्योंकि जिस पर उन्हें शक था वही मर चुका है। अब लिफ्ट में लाइट फिर से फ्लिकर करना शुरू हो जाता है और लाइट के आने के बाद सारा जमीन पर पड़ी होती है, जिसके गले से बहुत खून निकल रहा होता है। वहीं दूसरी ओर वार्डन को पता चलता है कि लिफ्ट में फंसे उस लड़के का नाम टोनी जेन कौशिकी है, जिसने रजिस्टर पर सिर्फ जेन कौशिकी लिखा होता है। और उसके बाद वो ओल्ड लेडी बहुत ही क्रिपी वे में खड़ी हो जाती है और वो लेडी टोनी को कहती है, क्या अब तुम तैयार हो? तभी टोनी को अपने पास्ट के बारे में याद आता है, जिसमें वो एक कार एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें वो एक औरत और छोटे बच्चे को वैसे ही हालत में छोड़कर चला जाता है। ओल्ड लेडी टोनी को कहती है कि तुम पापी हो, तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है, और कहता है कि जो भी पापी है वो मारा जाएगा। वहीं एक वॉकी टॉकी अचानक से काम करने लगता है और टोनी उसे उठाकर अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। वहीं डिटेक्टिव वार्डन को पता चलता है कि उसके बीवी और बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं टोनी है। अब जो कि टोनी ने अपनी गलती मान ली थी, डेविल ने उसकी जान बख्श कर गायब हो जाता है। अब बिल्डिंग की लाइट अचानक से चली जाती है और वापस आ जाती है। वार्डन टोनी को किसी तरह से रेस्क्यू करता है और उसे अपने कस्टडी में लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतने सालों से पकड़ना चाहता था, पर आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म होती है।